हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। भारत के संविधान से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्त, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भारत की संविधान की भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत दे रखे हैं। राज्य की नीति क्या होगी, निर्देश क्या होगी, ऐसे सिद्धांत वर्णित है। भारत के संविधान में भाग कितने हैं? फिर टोटल 22 भाग हैं। आर्टिकल कितने हैं? मूल रूप से 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। अच्छा, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में। लेकिन मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन जो 22 हैं वो ऐड हो गई थी, है ना। 2003 में भी ऐड हुई थी, 1992 में भी ऐड हुई थी। लेकिन आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग वर्क करेंगे और इसे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में कवर करेंगे। इसकी प्रेरणा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की कहाँ से ली गई है? कहाँ से शामिल किया गया भारत के संविधान में? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से इसे देश के संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा बता दूं। इसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को। यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत की संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य में ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता था। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। इसमें इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल रहेंगे वही मैं आप लोगों को कवर करा के चलूँगा। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 38 देख लीजिए। आर्टिकल 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो इस प्रकार से जो जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आप लोग को बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यह समाज की भलाई के लिए है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। मैं बता दूंगा आप लोगों को आर्टिकल, ठीक है, इससे रिलेटेड 36 से 51। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चनों से कवर करते हैं। भारत की संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। तो आयरिश संविधान अर्थात आयरलैंड के संविधान से इसे शामिल किया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अच्छा, आयरिश संविधान से कुछ और भी लिया गया है क्या? बिल्कुल, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन भी लिया गया है। ये भी लिया गया है। जो आपका पूर्व सोवियत संघ रूस, इससे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जिनकी संख्या 11 है। फ्रांस के संविधान से भी कुछ लिया गया है क्या? तो देखिए, फ्रांस के संविधान से शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से जरूर लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, गहरी नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया इत्यादि लिए गए हैं। अच्छा, फ्रांस से कुछ लिया गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत की संविधान के किस आर्टिकल में है? तो भाग 4 में है, याद रखना। आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51 भाग 4 के में है, मौलिक कर्तव्य, और 51 के अनुच्छेद में है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दोस्त 36 से 51 भाग 4 में किया गया है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, याद रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार की सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, प्रशासनिक भी हैं, यानी उपरोक्त सभी प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य मात्र एक ही था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य था इसके पीछे? तो उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? किसने कहा था? तो केटी साहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, एसएससी 2015 में पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? तो वो 42वां संवैधानिक संशोधन था 1976 वाला, जिसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा प्रभावशाली बनाया था, इफेक्टेबल। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो नीति निर्देशक तत्व है जो कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, याद रखना। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य हैं क्या? नहीं जी, वाद योग्य नहीं है, इन्हें न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर है? तो किस पर? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? क्या अंतर है इन दोनों में, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व? तो देखिए अंतर बता रहा हूँ। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से है। दूसरा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में है। तीसरा नंबर अंतर क्या है? इसे लागू करने के लिए, यानी कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मौलिक अधिकार इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चौथा नंबर अंतर है नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में, ये समाज की भलाई के लिए है, ठीक है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। और अगला जो है मौलिक अधिकार, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, ठीक ना। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक सिद्धांत यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, मौलिक अधिकार में यह सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत में लिखिए यह राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, मौलिक अधिकार में लिखिए यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ अंतर क्या हो जाएगा? इसमें अंतर स्पष्ट हो जाएगा, मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? सवाल नंबर 15। कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन सही है सवाल नंबर 15 में। आगे बढ़ते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। कहाँ पे वर्णित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। आगे बढ़िए। नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हो सकता है, कुछ का जरूर हो सकता है, याद रखना। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? बिल्कुल। प्रभावशाली कौन है? नीति निर्देशक तत्व, याद रखना। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। कहाँ पे? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रोत्साहन देना जो है वो सन्निहित है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है? तो ये एक अंग है किसका? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है दोस्त। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? क्या कारण था जो सम्मिलित करना पड़ा? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से। मूलभूत संविधान में कौन सी भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? तो कहाँ पे की गई थी? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में की गई थी दोस्त। आगे बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा अंश या भाग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो वो करता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति की समाप्ति, ये नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, क्या नहीं है भाई? तो वो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास के लिए शामिल नहीं है भाई। आगे बढ़िए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है दोस्त? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। आगे बढ़िए, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है दोस्त? तो जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है वो स्वयं शासन की प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन है, आर्टिकल 40। आगे बढ़िए, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है दोस्त? तो आर्टिकल तो ये नहीं बता सकता मैं नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो आपको बताया भाई किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए? राज्य के लिए, क्योंकि राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, नागरिक मत लगा दीजिएगा, मूल अधिकार हो सकता है इसका, है ना, ध्यान से करना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? जहाँ पे समान नागरिक संहिता है, समान है नागरिक, गोवा में, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो बताइए, 6 से 14, याद रखना ये चीज। आगे बढ़िए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार से भिन्न है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, इन्हें परिवर्तन नहीं हो सकता, मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? श्रेष्ठ बताया गया था इन्हें। तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसमें प्रभावशाली बताया गया था मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 38 में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो याद रखना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 के ए में है, पूछी जा सकती हैं सारी कंडीशनें। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन, मैंने बताया था ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 आ चुका है एग्जाम में। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात ऑलरेडी बता दिया मैंने, 44 एक समान सिविल संहिता। आगे बढ़िए, आर्टिकल 40 के में क्या है? 48 के क्या में? पर्यावरण संबंधी है ना, संरक्षण। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया दोस्त? तो इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 50 में किया गया। 51 में क्या है? अशांति, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अशांति शामिल है उसमें। चलिए बहुत बढ़िया, आर्टिकल 50 है। आगे बढ़ते अगले सवाल में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय अशांति, देख लो वही आ गया, आर्टिकल 51, 36 से 51 तक है ना, तो 51 ये रहा आपका। आगे बढ़िए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 46 के द्वारा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, काम करने के अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार दिया हुआ है इसमें, याद रखना।
सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए, बहुत बढ़िया यहाँ से सूची बनेगी और आपके आर्टिकल भी याद हो जाएंगे। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, यही हो गया भी है इसके लिए। तो अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48, लेकिन 48 के कै में पर्यावरण और संरक्षण संबंधी प्रावधान, याद रखना ये चीज पूछी जाती है। तो 1 2 3 4 ये याद हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 से ही। निम्न में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो बताइए क्या ये वर्णित है? क्या ये वर्णित है? नहीं जी, ये बिल्कुल भी वर्णित नहीं है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, तो बिल्कुल सही है, केवल दूसरा है बिल्कुल इस सवाल का सही। आगे बढ़िए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है क्या? तो देखिए ऐसा उपबंध है। भारत के संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पे 44 नंबर में सही हो जाएगा? केवल दूसरा, भारत की संविधान, केवल दूसरा, भारत की संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया, ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा? मद्य निषेध, बिल्कुल सही है। काम का अधिकार, ये भी है। समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार नहीं है, याद रखना, 2005 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया भाई, जरा बताइए। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी जोड़ा गया था, ये भी जोड़ा गया था। आगे बढ़िए, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? कल्याणकारी राज्य होने का प्रावधान जो पाया जाता है नीति निर्देशक तत्व में। यार नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ किस में और पाया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन किसी और में भी पाया जाता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, एक तो नीति निर्देशक तत्व में और संविधान की प्रस्तावना में, याद रखना। तो ए व सी दोनों इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, क्या ये प्रावधान है? तो नहीं है भैया। चलो, ग्राम पंचायत को संगठित करना, यह है। ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रस्तावित करना, तो ये भी है, बिल्कुल ठीक है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना है, तो ये भी है भाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, 2 व 3 सही हो जाएगा, 2 व 3 है इसमें, बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी जो सरकार कह देती है शराब बंद कर दो, तो ऐसा किस में वर्णित है? आर्टिकल 47 धारा 47 में वर्णित है ये चीज़ है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुना दूँ इसके बारे में। आर्टिकल 41 कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 39 का सी धन का समान वितरण। आर्टिकल 39 का बी सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना कि ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम संसाधन हो सके। आर्टिकल 39 का कै समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी आर्टिकल 39 में की गई है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। 38 नंबर में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है भैया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।